कर्क राशि वालों, क्या शनि का नाम सुनकर आज भी आपका दिल घबराता है? क्या भाग्य स्थान में बैठे शनि को लेकर आप कुछ राहत महसूस कर रहे थे? अगर हाँ, तो रुकिए, क्योंकि कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। शनि जो आपके भाग्य स्थान यानी 9वें घर में विराजमान हैं, अब सीधी चाल चलना बंद कर रहे हैं। 26 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक शनि इसी भाग्य के घर में वक्री यानी उल्टी चाल चलने वाले हैं, और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और वह उन सभी मामलों की फिर से पड़ताल करता है जो उसके अधिकार में है। तो क्या इसका मतलब है कि आपका भाग्य आपका साथ छोड़ देगा, या फिर कर्म फलदाता शनि अब आपके भाग्य से जुड़े अतीत के कर्मों का हिसाब लेने वाले हैं? कई लोग शनि की इस उल्टी चाल को हल्के में ले रहे हैं, पर क्या यह सच में सिर्फ एक सामान्य ज्योतिष घटना है, या यह आपके धर्म, कर्म और फैसलों की अब तक की सबसे बड़ी और गहरी परीक्षा होने वाली है? चलिए जानते हैं इस वक्री सफर का पूरा सच, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन, और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, ये राशिफल गोचर फल हमेशा अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है, चंद्रमा आपकी मेंटल रियलिटी है, तो दोनों को मिलाकर देखने से ही सटीक अनुभव प्राप्त होंगे। सबसे पहले तो इस डर को मन से निकाल दीजिए कि वक्री शनि हमेशा बुरा करते हैं। शनि एक कठोर टीचर है, दुश्मन नहीं। और जब वो भाग्य के घर में वक्री होते हैं तो वो भाग्य को खत्म नहीं करते, बल्कि आपको अपने भाग्य के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। सीधा सा मतलब है, अब तक जो आप भाग्य, धर्म और पिता के प्रति करते आए हैं, शनि उसी का रिजल्ट आपके सामने रखने वाले हैं। यह आपके फैसलों को फिर से जांचने का समय है। 9वां घर सिर्फ भाग्य का नहीं, यह आपके पिता, आपके गुरु, आपकी उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और आपकी आस्था का भी घर है। शनि का 11 दिसंबर 2026 तक इस घर में वक्री रहना साफ संकेत है कि आपके जीवन के इन सभी हिस्सों में एक ठहराव, एक आत्ममंथन और एक गहरी पड़ताल होने वाली है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शनि का वक्री होना मतलब हर काम का उल्टा पड़ जाना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि यहाँ आपके भाग्य को शुद्ध कर रहे हैं, उसे फिल्टर कर रहे हैं। अगर आपने अतीत में धर्म या पिता से जुड़े मामलों में गलतियां की हैं, तो शनि उन गलतियों को सुधारने का मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने ईमानदारी और मेहनत से अपना रास्ता बनाया है, तो यही वक्री शनि आपको वो मजबूत और स्थायी सफलता देंगे जिसे कोई हिला नहीं पाएगा। यह कर्म विश्लेषण का समय है, जहां आपके पुराने कर्म आपकी किस्मत पर सीधा असर डालेंगे। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप अपने आने वाले 3, 6 या 12 महीने का स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो फोन उठाइए, अपनी बर्थ डिटेल्स यानी अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। तो वक्री शनि जहां बैठते हैं उससे ज्यादा असर वहां करते हैं जहां देखते हैं। 9वें घर से शनि की 3 दृष्टियां हैं। तो सबसे पहली दृष्टि जो है शनि की, ये आपके 11वें घर यानी आपके आमदनी, लाभ के घर पर पड़ेगी। सबसे पहले पैसा। शनि की टेढ़ी और वक्री नजर सीधे आपके लाभ और इनकम हाउस पर है। इसका मतलब है कि आमदनी में अचानक रुकावटें या देरी हो सकती है। हो सकता है जहां से पैसा आना था वो अटक जाए। शनि आपको यह सोचने पर मजबूर करेंगे, क्या आपके पैसे कमाने के तरीके सही हैं? इसका एक और मतलब भी है, आपके सोशल सर्कल में पुराने दोस्त जिनसे रिश्ते बिगड़ गए थे वो वापस आ सकते हैं, या पुराने मनमुटाव फिर से सामने आ सकते हैं। वक्री शनि सिर्फ सच्चे रिश्तों को ही परख कर आगे बढ़ने देंगे। बड़े भाई बहनों से भी पुराने विवाद फिर से उभर सकते हैं, इसलिए सब्र से काम ले। यह समय
यह जांचने का है कि आपके लाभ के पीछे की नीयत क्या थी। शनि की दूसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर रहेगी। तीसरा घर आपकी हिम्मत का, आपके साहस, आपके कम्युनिकेशन का है। शनि की वक्री नजर इस घर पर पड़ने का मतलब है आपका आत्मविश्वास अचानक से कम हो सकता है। आपके अंदर एक अजीब सा डर या हिचकिचाहट आ सकती है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। जो फैसले आप ले चुके हैं आप उन पर दोबारा सोचने लगेंगे। शनि यहाँ आपकी हिम्मत की परीक्षा ले रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि आप दबाव में हिम्मत दिखाते हैं या हार मान लेते हैं। अगर आप लेखक, पत्रकार या मार्केटर हैं तो आप अपने पुराने लिखे या कहे हुए शब्दों पर फिर से ध्यान दीजिए। कोई पुरानी बात गलत तरीके से पेश की जा सकती है। छोटी मोटी यात्राओं में अचानक रुकावटें आ सकती हैं। इस दौरान अपने छोटे भाई बहनों से जुड़े पुराने मामले सुलझाने पड़ सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव है ऋण, रोग और शत्रु का। तो शनि की यह दृष्टि आपके लिए सबसे ज्यादा सतर्क रहने का संकेत है। छठा भाव आपके दुश्मनों, बीमारियों और कर्जों का है। शनि की वक्र दृष्टि इस घर पर पड़ने से आपके पुराने दुश्मन फिर से सक्रिय हो सकते हैं। जो मामले आप सुलझे हुए समझ रहे थे वे फिर से खुल सकते हैं। अगर आप किसी पुराने कर्ज से परेशान हैं तो उसे चुकाने का दबाव बढ़ सकता है। कोर्ट कचहरी के पुराने मामले फिर से चिंता का विषय बन सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नेगेटिव साइड है सेहत। वक्री शनि किसी पुरानी दबी हुई बीमारी को फिर से उभार सकते हैं, इसलिए अपनी सेहत को जरा भी हल्के में न लें। घुटनों, हड्डियों, दांतों या पेट से जुड़ी कोई भी पुरानी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। यानी शनि यहाँ पुराने विवाद और बीमारियों को जड़ से खत्म करने का मौका दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास आपको ही करना होगा। दोस्तों, सवाल ये है कि शनि के इस इम्तिहान में पास कैसे हुआ जाए, तो इसके बुरे फलों से बचा कैसे जाए। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में हर समस्या का समाधान भी है। उपाय बहुत आसान है, बस उन्हें पूरी श्रद्धा और लगन से करना होगा। तो नौवां घर पिता और गुरु का है। इस वक्री काल में भूल कर भी अपने पिता या गुरु का अपमान न करें। अगर अतीत में कोई मनमुटाव हुआ है तो उसे सुलझाने की कोशिश करें। उनका आशीर्वाद आपके लिए सबसे बड़ा कवच बनेगा। शनि न्याय के देवता हैं। किसी भी तरह के गलत या अनैतिक काम से दूर रहें। झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, शॉर्टकट से पैसा कमाना आपको भारी पड़ सकता है। अपने कर्मों का विश्लेषण करें, गलतियों को सुधारें और शनि के आशीर्वाद को प्राप्त करें। इसके अलावा शनि के वक्री प्रभाव को शांत करने के लिए हनुमान जी की शरण सबसे अच्छी मानी गई है। हर मंगलवार, शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी और मन का डर दूर होगा। हर दिन सुबह या शाम को ओम शम शनश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप अवश्य करें। ये आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा। शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल, काली दाल किसी जरूरतमंद को दान करें। सफाई कर्मचारियों या मजबूर लोगों की मदद करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। उनका अपमान कभी ना करें। जैसा कि बताया है, ये समय पुरानी बीमारियों को उभार सकता है, इसलिए अच्छा खाना खाएं, रोज एक्सरसाइज करें और किसी भी पुरानी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें। तो कर्क राशि वालों, बात सीधी सी है। शनि का नौवें घर में वक्री होना डरने का नहीं बल्कि रुक कर सोचने, संभलने और सुधरने का समय है। ये आपके भाग्य के आत्म मंथन का दौर है। यह एक ऐसा अध्याय है जहां आपके अतीत के कर्म, आपकी नीयत और आपके फैसले ही आपकी आगे की किस्मत लिखेंगे। शनि आपके भाग्य को रोक नहीं रहे बल्कि आपको यह देखने का मौका दे रहे हैं कि आपके भाग्य की नींव कितनी मजबूत है। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आपकी जिंदगी को सही दिशा देने वाला समय है। इसे डर की तरह नहीं बल्कि खुद को सुधारने के मौके की तरह देखें। अगर आप अनुशासन, धैर्य और धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो यही वक्री शनि जाते जाते आपको उस बुलंदी पर पहुंचाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप भी कर्क राशि के हैं तो इस बदलाव को लेकर आपका
अनुभव क्या कह रहा है नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने कर्क राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी सतर्क रहें। और ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े सच्चे और गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन भी दबाएं। जय श्री हरि।